ओम शांति। दुआओं पर हम बात कर रहे थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुआओं का कोई रंग नहीं होता। ध्यान से सुनते चलिएगा। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, मगर ये जब रंग लगाती हैं तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। कितनी सुंदर बात है ना। दूसरा, दुआओं की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये तब हमारा साथ थामती हैं जब दुनिया की कोई ताकत हमारे साथ नहीं होती है। तो जब हम दिन भर जो भी चीज़ देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो उसे दुआ दे दिया। दुआ दे दिया अर्थात क्या? सकारात्मक सोच। हमने अच्छा विचार किया तो हमने उस आत्मा, उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, हर चीज़ को दुआ देना है। हर चीज़ तो हमारी काम में आ रही है, हमारी मदद कर रही है। हर चीज़ हमारी मदद करती है, सहयोग करती है। तो हर चीज़ को उल्टा हमें बोलना ही नहीं है, हमें सिर्फ दुआ देना है, अच्छा बोलना है। अब वस्तु की अगर मैं बात कर लूँ, तो अगर मेरे पास पेन है, मैं पेन से लिख रही हूँ, तो पेन तो मेरे काम आ रही है ना। तो ये पेन कितना अच्छा है। हर चीज़ को, सड़क है, सड़क थोड़ी सी समझो गड़बड़ है, तो भी कहो कितना अच्छा सड़क है। तो मुंह से हमेशा ना वो अच्छी वाली फीलिंग, थॉट निकलनी चाहिए हमें। तो वो आदत पड़ जाएगी। ये करते करते ना होगा क्या कि हमारी हैबिट हो जाएगी। हमारे मुख से अच्छा ही बोल निकलेगा, क्योंकि हम अच्छा अच्छा सोच रहे हैं हर चीज़ के लिए। हर चीज़ हमें कितना कुछ देती है। प्रकृति से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमें छाया देती है, फल फ्रूट्स देती है, हर एक को इक्वली वो देती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं इन्होंने मेरे को पत्थर मारा, इनको नहीं दूंगी, नहीं नहीं इन्होंने काट दिया झाड़, मैं इनको नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं। वो सबके लिए अवेलेबल है, सबको सब कुछ देती है। तो कितना कुछ मिल रहा है हमको। तो बस जो हमारे सामने आ जाता है, हमें दिल से स्वीकार करना चाहिए और दिल से शुक्रिया निकलनी चाहिए। यही है दुआ देना। उस चीज़ को दुआ देना अर्थात क्या? उस चीज़ को सम्मान देना। सम्मान कैसे उस चीज़ को मिलेगा? जब हम दिल से शुक्रिया करेंगे कि शुक्रिया, यह चीज़ मेरे पास है, आपका दिल से शुक्रिया। इस तरह का जब बोल निकलेगा, सोच निकलेगी, तो यह दुआ होती है। और ये दुआ, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये लौट कर हमारे पास ही आनी है। वो हमको कभी भी मिल जाएगी और मिलनी ही है। हमसे निकली है ना, तो हमारे पास रिटर्न भी आनी है। तो कितनी सुंदर बात है कि दुआओं की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये तब हमारा साथ थामती हैं जब दुनिया की कोई ताकत हमारे साथ नहीं होती है। जब हमारे पास कोई भी नहीं है, सब सपोज हम किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, कोई भी नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जो दुआएं, ये जो हम इतना अच्छा अच्छा विचार करते थे ना, शुक्रिया करते थे ना हर चीज़ के लिए, वो खड़ी हो जाएगी आकर। हमें पता भी नहीं चलेगा। सपोज किसी ने आके मेरी मदद कर दी, तो ये क्या था? ये हमारा ही, जो हम इतने अच्छी दुआएं दी हैं, ये उसी का तो नतीजा है। ये हमारे पुण्य कर्मों का ही तो हमें मिल रहा है। दुआएं किसी भी तरह से आकर के हमारी मदद करती हैं। ये आपने अपनी लाइफ में खुद महसूस किया होगा। तो आपको जितनी भी हेल्प मिली होगी, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है, ये आप ही का पुण्य कर्म आपके पास आया है। तो क्यों ना हम ये जमा करते जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं। हमारे जो दुआ का स्टॉक है वो इतना भरा हो कि किसी की ज़रूरत ही नहीं। हमारा दुआ ही हमें हमारी हेल्प करके चला जाएगा। और एक अच्छी बात बताएं, भयंकर परिस्थितियों में भी आप न गिरो तो समझ लो
दुआओं ने आपको थाम रखा है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, कितनी कमाल है दुआओं की कि भयंकर परिस्थितियों में अगर आप थमे हो, संभले हुए हो, अपने आप को संभाल लिया है आपने, आप गिरे नहीं, तो समझ लेना ये दुआओं ने आपको थाम रखा है। ये दुआएं हैं जो आप पर काम कर रही है। सेम परिस्थिति है, सेम परिस्थिति है, उसमें कोई व्यक्ति एकदम गिर जा रहा है, एकदम पस्त हो जा रहा है, एकदम दुख, उस दुख में एकदम चला गया है। और सेम परिस्थिति में अगर मैं आत्मा एकदम थमी हुई हूँ, तो किसने थाम रखा है मुझे? ये दुआओं का कमाल है, जिसने मुझे इतनी भयंकर परिस्थिति में भी थाम रखा है। तो बस क्या है कि हमें इन बातों का पता नहीं होता है। हम सोचते हैं अरे इतनी दुआएं कर रहे हैं, क्या होगा इससे, कब काम आ रहा है, अभी तक तो कुछ ऐसे ऐसे हमें लगता है। पर आपके साथ जो भी हो रहा है, अच्छा, सब दुआओं का कमाल है। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप समझ गए ना इस चीज़ को, तो आपकी ज़िंदगी तो एकदम बदल गई, मतलब बहुत सुंदर आपकी लाइफ हो जाने वाली है। तो आप दुआ देते चलिए। कितना इजी इन्वेस्टमेंट है ये, जो कितना कुछ मिलता है हमको रिटर्न में, इसका कई गुना मिलता है हमें। तो दुआ देते चलिए, ये आपके ही काम आने वाली चीज़ है, आपको ही मदद करेगी। जब भयंकर परिस्थिति में आप एकदम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ऐसे रहेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये क्या है? ये आपका ही जो शुक्रिया करते थे ना, जो दुआएं देते थे लोगों को, यही इसी ने आपको ऐसे आज थाम रखा है। आप हिल डुल नहीं रहे हैं, एकदम परिस्थिति का सामना कर पा रहे हैं। तो इतनी ताकत है दुआ में। ये दुआ बहुत ही कमाल की चीज़ है। यह लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि दुआएं असंभव को संभव कर दे रही हैं। और ये तो हम देख ही रहे हैं, मनसा ग्रुप की सभी आत्माएं तो स्वयं देख ही रही हैं कि कैसे भयंकर से भयंकर जो बीमारियां हैं लोगों को हुई है। डॉक्टर्स कहते हैं बस ये 30 दिन रहेंगे, 40 दिन रहेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट वो दे देते हैं। पर हम देख रहे हैं कि दुआ देने से हो क्या रहा है। ये 30 दिन 40 दिन होता क्या है? कुछ नहीं होता है। दुआएं इसको संभव कर दे रही हैं। वो इंसान हमेशा के लिए जी रहा है, अच्छे से रह रहा है, स्वस्थ हो गया है, जिसे कह रहे थे कि ये कुछ दिनों में चले जाएंगे। तो सोचिए, मतलब असली पावर तो दुआ में ही है। दुआ कुछ भी कर सकती है। हमारे पास एक खजाना आ गया है, हमें समझ आ गई है, ये बहुत बड़ी समझ है, जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपने इसे समझ लिया ना आज, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस आप देने का कार्य करिए, देते चलिए, देते चलिए। और कितना सुकून मिलता है देने में। देना तो हर किसी को मुझे लगता है पसंद है। आत्मा की वो क्वालिटी है, आत्मा देने का ही कार्य करती है। आत्मा कभी लेना नहीं चाहेगी, वो जितना हो सके देना चाहेगी। तो आप देने से पीछे मत हटिए, आप देते रहिए। और छोटी मोटी परिस्थितियां आती हैं तो भाई हमने कभी कुछ किया है तभी वो आ रही है ना रिटर्न हमारे पास। तो वो ना देखकर जो अच्छा हो रहा है, हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। अगर हमारा फोकस अच्छे पे है ना, तो अच्छा और बढ़ेगा। डिपेंड करता है कि आपका फोकस कहाँ है। आपका फोकस तो अच्छी चीज़ों पर होना चाहिए, और अच्छी चीज़ों पर फोकस है तो अच्छा अच्छा ही होना है। तो इसलिए बहुत सुंदर टॉपिक है ये दुआओं का, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आप सब बताइएगा आप सबको कैसा लग रहा है ये सेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं दुआओं के टॉपिक के साथ, आगे की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओम शांति।